तीन साल तक मैंने जिस गर्लफ्रेंड को प्यार किया वो एक पोस्ट चलाने वाले अमीरजादे के साथ भाग गई और मुझे छोड़ दिया अकेला एक अंधेरे इंटरनेट कैफे में, जहां मैं पूरे एक महीने से सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स खा खा कर जिंदा था। काउंटर पर रोज कीबोर्ड पर सोने वाली वो 3 रंगों वाली बिल्ली फ्लोरल सिस्टर, उससे ये सब देखा नहीं गया। वो अचानक भड़क गई। उसने सीधे अपने पंजे से काउंटर के नीचे बना एक सीक्रेट कंपार्टमेंट खोल दिया और उसमें से एक सेंचुरियन ब्लैक कार्ड निकालकर मेरे हाथ में रख दिया, जैसे कह रही हो जा इसे इस्तेमाल कर। मैं पूरी तरह शॉक था। कार्ड के पीछे लिखा था स्विस बैंक और बैलेंस 9 डिजिट्स का नंबर, यानी करोड़ों में। लेकिन उससे भी अजीब बात यह थी, फ्लोरल सिस्टर को शायद डर था कि मैं एक गेमिंग एडिक्ट लूजर उस मतलबी एक्स गर्लफ्रेंड के सामने कमजोर पड़ जाऊंगा। तो उसने टेबल पर कूदकर अपने पंजे से स्क्रीन पर टाइप करना शुरू किया, एक ऐसा ग्लोबली बैंड लेजेंडरी फाइनेंशियल एम्पायर ऑपरेटिंग कोड जो शायद दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स के पास भी नहीं होगा। मेरा नाम है साइलेंट। और इस वक्त मैं उस ठंडी चमकती सेंचुरियन ब्लैक कार्ड को हाथ में पकड़े दिमाग पूरी तरह ब्लैंक खड़ा था। स्क्रीन पर वो लेजेंडरी कोड अब भी पागलों की तरह चमक रहा था। फ्लोरल सिस्टर ने अपने पंजे चाटे और मुझे एक घमंडी नजर से देखा, जैसे कह रही हो काम हो गया, बाकी तू संभाल। धड़ाम, कैबिन का दरवाजा एक जोरदार लात से खुला। सस्ता दरवाजा दीवार से टकराकर एक जोर की आवाज के साथ उछला। मैंने सिर उठाया। लिंशिया अपने नए बॉयफ्रेंड की बाहों में झूलती हुई दरवाजे पर खड़ी थी। वो शनेल की हाई एंड ड्रेस पहने थी, हाथ में हर्मेस का सुनहरा बैग था। उस आदमी ने हाई एंड सूट पहना था। कलाई पर एक पटेक फिलिप घड़ी चमक रही थी, इतनी शानदार कि आंखें चौंधिया जाएं। झाओ कुओ, शहर का मशहूर रिच सेकंड जनरेशन एयर, अभी भूखा भी नहीं मरा और मुंह से निकला, ये कैसी सड़ी हुई जगह है, यहाँ तो गरीबी की बदबू आ रही है। लिंशिया उसकी बाहों में और सिमट गई। भाई मैंने कहा था ना यहाँ मत आओ, आपके जूते खराब हो जाएंगे। वो मेरी तरफ मुड़ा, आंखों में सिर्फ तरस था। साइलेंट, मुझे गलत मत समझना, हम 3 साल साथ रहे पर तुम एक ब्रांड का बैग भी नहीं खरीद सके। तुम्हारे साथ रहना एक जोक जैसा था। मैं उसे घूरते हुए बोला, तो इसलिए तुमने चीटिंग की? मेरी माँ के इलाज के पैसे लेकर उसे घड़ी दिलाने चली गई? तुम इतनी गंदी बातें कैसे कर सकते हो? ये चीटिंग नहीं है। पानी हमेशा नीचे बहता है, इंसान हमेशा ऊंचाई की तरफ जाता है। वो पैसा तुम्हारे हाथ में बर्बाद हो रहा था। बेहतर था कि मैं झाओ भाई को इम्प्रेस करने में लगाऊं। झाओ भाई तो एक इशारे में इतने रिसोर्सेज दे देते हैं जो तुझे पूरी जिंदगी के लिए काफी हैं। चोरी को इतना क्लासी बना दिया तुमने, कमाल हो तुम। झाओ कुओ बीच में बोला, जुबान संभाल कर बात कर शिया से। वो तेरे साथ रही, ये तेरे पूर्वजों का पुण्य था, अब वो मेरी है। अपनी बकवास बोलने वाली जुबान बंद रख। मैंने उसे नजरअंदाज किया और टेबल पर रखा हुआ ब्लैक कार्ड उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन झाओ कुओ ने पल भर में वो कार्ड छीन लिया। ये क्या कचरा है? सेंचुरियन ब्लैक कार्ड? लिंशिया, तेरा यह गरीब पूर्व बॉयफ्रेंड सिर्फ गरीब नहीं, पागल भी है। पिंडोडुओ से 9.9 वाला फेक कार्ड मंगवाया है, दिखावा करने के लिए। लिंशिया हंसते हुए बोली, साइलेंट, तुम मुझे घिन आती हो। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, पर इतना दिखावा क्यों? क्या तुम सोचते हो एक नकली कार्ड दिखाकर तुम अपने लूजर होने की सच्चाई बदल सकते हो? मैं ठंडी नजरों से उन्हें देखते हुए बोला, कार्ड वापस करो। झाओ कुओ ने मुंह टेढ़ा करते हुए अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाई। कड़क, वो कार्ड जो अनंत दौलत का प्रतीक था, उसने जबरदस्ती मोड़ दिया। ले, वापस कर रहा हूँ, फेंक देता हूँ, कर क्या लेगा तू मेरा? मैं गुस्से में उठ खड़ा हुआ, मुट्ठियां कस ली। झाओ कुओ ने घमंड से हंसते हुए कहा, मुझे मारेगा? हाथ लगा के देख, एक बात कहूँ तो इस शहर में तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। तभी फ्लोरल सिस्टर टेबल पर कूदी। उसने झाओ कुओ की तरफ पीठ मोड़ी और फाड़, उसके तेज पंजे सीधे झाओ कुओ के हाथ की पीठ पर पड़े। 3 गहरे खरोंच के निशान उभर आए। झाओ कुओ जोर से चिल्लाया, आह! वो गुस्से से पागल हो गया। ये जंगली बिल्ली कहाँ से आई? उसने पैर उठाया और फ्लोरल सिस्टर को जोरदार लात मारी, लेकिन वो लात सीधे मेरी पसलियों पर आकर लगी। भयानक दर्द की लहर दौड़ गई। बिल्ली को बचाने के लिए मैं जमीन पर गिर पड़ा। फ्लोरल सिस्टर बचकर कोने में जा छिपी और उन पर गुर्राने लगी। एक जानवर भी मेरी खरोंच लगाने की हिमाकत करता है? लिंशिया, कैफे के मालिक को बुला। लिंशिया फौरन दौड़ी। जी जाओ भाई, अभी लाती हूँ। जाते जाते उसने मुझे घृणा से देखा। साइलेंट, तुम एक बिल्ली की भी रक्षा नहीं कर सकते। तुम किस तरह के आदमी हो? मैं दांत भींचे पड़ा रहा। होंठों के कोने से खून की एक पतली लकीर बहने लगी। झाओ कुओ ने मेरा हाथ पैर से दबाया, पूरी ताकत से रौंदते हुए बोला, कमीने, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। फिंगर टिप नर्व्स सीधे दिल से जुड़ी होती हैं। असहनीय दर्द से मेरे पूरे शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। मैंने झाओ कुओ को घूरते हुए कहा, पैर हटा। वो और ज्यादा घमंड से मुस्कुराया। मुझसे भीख मांग, घुटनों पर आजा, तब हटाऊंगा। इंटरनेट कैफे का मालिक मोटा वांग दौड़ता हुआ आया। झाओ कुओ को देखकर उसका चेहरा तेल जैसा चिपचिपा और झुका हुआ हो गया। अरे झाओ साहब, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? झाओ कुओ ने मुझे इशारा करते हुए कहा, इस लड़के की बिल्ली ने मुझे नुकसान पहुंचाया,
मोटे वांग, तुझे अपना कैफे बंद कराना है क्या? मोटा वांग डर से कांप उठा। उसने पलटकर मुझ पर बरसना शुरू किया। साइलेंट, तू आंख का अंधा है क्या? झाओ साहब से टकराने की हिम्मत? अपनी घटिया बिल्ली उठा और यहाँ से निकल। मैं मुश्किल से सिर उठाकर बोला, मालिक वांग, मैंने पूरे महीने का इंटरनेट किराया दिया है। मोटे वांग ने आकर मेरे पेट पर लात मारी। कैसा किराया? ले पैसे वापस, अब निकल यहाँ से। उसने अपनी जेब से मुड़े तुड़े नोट निकालकर मेरे मुंह पर फेंके। लिन शिया मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। साइलेंट, अपनी हालत देख, बिल्कुल एक घर से निकाले गए कुत्ते जैसा। मैं ही पागल थी जो तुझ जैसे लूजर के साथ थी। मैं दर्द सहते हुए जमीन से उठा, फ्लोरल सिस्टर को गोद में उठाया। लिनशिया, तुम पछताओगी। लिनशिया को जैसे दुनिया की सबसे बड़ी जोक सुनाई दी। पछताना? तेरे साथ नूडल्स खाकर पछताना? नहीं होगा। झाओ भाई के साथ पोर्श में घूमकर अगर पछताना हो तो भी करूंगी। साइलेंट, हकीकत स्वीकार कर, इस दुनिया में पैसे वालों की ही इज्जत है। झाओ कुओं ने लिनशिया की कमर पकड़ते हुए कहा, जान, इस कचरे से बात करने की जरूरत नहीं। चल तुझे डायमंड रिंग दिलाता हूँ। अगले महीने हमारी एंगेजमेंट पार्टी होगी, धूमधाम से। वो मेरी तरफ मुड़ा, नजरों में जहर था। साइलेंट, तब आना शराब पीने। हालांकि तेरी ये गरीब हालत देखकर लगता है तू मेन गेट से भी अंदर नहीं आ पाएगा। वो सब जोरदार हंसी के साथ चले गए। मोटा वांग मक्खियां भगाने जैसे हाथ हिलाता रहा। निकल निकल, मेरे कैफे में बवाल मत कर। मैं फ्लोरल सिस्टर को गोद में लिए लंगड़ाते हुए कैफे से बाहर निकला। बाहर बारिश बरस रही थी, तेज भारी बारिश। ठंडा पानी शरीर पर पड़ रहा था, हड्डियों तक ठंडक घुस रही थी। फ्लोरल सिस्टर मेरी बाहों में कांप रही थी। उसने एक कमजोर सी आवाज निकाली। मैंने नीचे देखा, फ्लोरल सिस्टर के मुंह से खून की एक बूंद बह रही थी। फ्लोरल सिस्टर, बस थोड़ा और रुक जा। बारिश में भागते हुए मैं सामने वाले अगली मैन नाम के हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा। ग्लास डोर धड़ाके से खोला। रिसेप्शन पर बैठी नर्स फोन में सिर झुकाए हुए थी। डॉक्टर, कैफे के कचरे के डिब्बे में। मैं थोड़ी देर में पैसे दे दूं, चलेगा? ये इमरजेंसी केस है। पैसे नहीं है तो इलाज कैसा? तुम सोचते हो ये कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है? निकलो निकलो, फर्श गंदा मत करो। तभी वीआईपी रूम से एक जानी पहचानी आवाज आई। इस कुत्ते को नहाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? फिर अरे, ये तो दुश्मनों का आमना सामना हो गया। क्या हुआ? ये मरी हुई बिल्ली मरने वाली है क्या? मैंने उसे नजरअंदाज किया। नर्स की तरफ मुड़ा। प्लीज पहले बिल्ली को बचा लो, पैसों का इंतजाम मैं जरूर कर लूंगा। नर्स कुछ बोलती, उससे पहले झाओ को वो बोल पड़ा। तुझे पता है ये हॉस्पिटल किसका है? उसने दीवार पर लगे बिजनेस लाइसेंस की तरफ इशारा किया। लीगल रिप्रेजेंटेटिव झाओ जियानगुओ। मुझे जैसे बिजली का झटका लगा, खून जम गया। यहाँ बिल्ली का इलाज करवाना है? ठीक है, अपनी घटिया बिल्ली से मेरे कुत्ते के आगे 3 बार सिर झुकवा तो शायद मैं दयावान बन जाऊं। डॉक्टर से चेक करवा दूं। लिन शिया बोली। साइलेंट, झाओ भाई तुझे मौका दे रहे हैं, नमक हराम मत बन। तेरी बिल्ली तो एक मॉन्ग्रेल है। प्योर ब्रीड हंटिंग डॉग के आगे सिर झुकाना उसके लिए भी सौभाग्य की बात है। मेरी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। मैं उन दोनों कुत्ता कुतिया जोड़ी को घूरता रहा। इतना मत गिरो। झाओ कुओं का चेहरा सख्त हो गया। इज्जत दी तो पहचानता नहीं। सिक्योरिटी, इस भिखारी को यहाँ से फेंको। 2 मोटे तगड़े सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़े आए। एक एक हाथ पकड़कर मुझे जबरदस्ती बाहर घसीटने लगे। छोड़ो मुझे। मैं पूरी ताकत से स्ट्रगल करता रहा, पर कई दिनों की भुखमरी और थोड़ी देर पहले की मारपीट ने मुझे इतना कमजोर कर दिया था कि कोई ताकत बची नहीं थी। फ्लोरल सिस्टर मेरी बाहों से गिर पड़ी, ठंडे टाइल्स पर सीधे टकराई। म्याऊं, एक दर्दनाक दिल दहला देने वाली चीख निकली उससे। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। फ्लोरल सिस्टर! मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने पूरी ताकत से सिक्योरिटी से खुद को छुड़ाया, उसकी तरफ झपटा, लेकिन एक एक्सपेंसिव शू पहले ही आ गिरा, सीधा उसकी पूंछ पर। झाओ कुओं था। ऊंचे से मुझे नीचे देखते हुए उसकी आंखों में सैडिस्टिक प्लेजर की चमक थी। चिल्ला और चिल्ला, तू जितना दर्द से चिल्लाएगा मुझे उतना ही मजा आएगा। लिन शिया ने अपना फोन निकाला, मेरी तरफ कैमरा घुमाया। साइलेंट, स्माइल कर। मैं तेरी ये बेइज्जत हालत मोमेंट्स पर डालूंगी ताकि सबको पता चले जाओ भाई से दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है। मैं जमीन पर पड़ा रहा, नाखून टाइल्स में गड़ाए, नाखून टूट गए, खून बहने लगा। झाओ कुओं, मैं तुझे मार दूंगा। झाओ कुओं ने अचानक पैर उठाया, सीधे मेरे जां पर लात मारी। मैं पीठ के बल गिरा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे मारेगा एक लूजर होकर? वो झुका, मेरे गाल पर थपकी दी। सुन ले, पूरे बीजिंग में कोई पेट हॉस्पिटल नहीं होगा जो इस मरी हुई बिल्ली को एक्सेप्ट करे। अगर मैंने एक फोन कर दिया, तू बस देखता रहे, ये तेरी आंखों के सामने मर जाएगी। साइलेंट, यही तेरी डेस्टिनी है, तू हमसे नहीं लड़ सकता। दरवाजा जोर से बंद हुआ। सिक्योरिटी ने मुझे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। मैं कीचड़ में पड़ा रहा। बारिश का पानी खून के साथ मिलकर आंखों में बहने लगा। फ्लोरल सिस्टर मुझसे कुछ ही दूर पड़ी थी, सांसें बेहद कमजोर हो चुकी थीं। मैं घिसटते हुए उसके पास गया, उसे कसकर गोद में उठाया। निराशा एक ब्लैक होल की तरह मुझे निगलने लगी। क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? एक लाल पोर्श मेरे सामने आकर रुकी। खिड़की नीची हुई। लिन शिया का वो नफीस पर जहरीला चेहरा नजर आया। अरे, अभी भी मातम मना रहा है? उसने एक गोल्ड एम्बॉस्ड इनविटेशन कार्ड निकाला, सीधे कीचड़ में फेंक दिया। कल रात 8 बजे मैं और झाओ भाई डी हाउ होटल में एंगेजमेंट कर रहे हैं। झाओ भाई ने कहा, अगर तू सारे मेहमानों के सामने मेरे पैरों के बीच से निकल जाए तो वो तुझे इस मरी हुई बिल्ली के लिए एक स्पेशल लाइफ सेविंग इंजेक्शन दे देंगे। मैंने अचानक सिर उठाया, उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? लिन शिया ठंडी मुस्कान के साथ बोली,
बोली, सुना नहीं तो रहने दे। वो खिड़की चढ़ाने ही वाली थी। मैं आऊंगा, मैं भर्राई हुई आवाज में चिल्लाया। मैं आऊंगा। लिनशिया संतुष्ट होकर मुस्कुराई। यही तो सही बात है, कुत्ते को अपनी जगह याद रहनी चाहिए। पोर्श तेज रफ्तार से चली गई, मुझे कीचड़ में लथपथ छोड़कर। अगली रात दिहाव होटल सोने चांदी की चमक से जल रहा था। मैं बेहद कमजोर फ्लोरल सिस्टर को गोद में लिए हॉल के बीचों बीच खड़ा था। आसपास सब मेहमान शराब पीते हुए मेरी तरफ इशारा करते, मजाक बनाते हुए मुझे देख रहे थे। झाओ कुओ सफेद ट्यूको पहने हाथ में वाइन ग्लास लेकर मेरे सामने आया। लिनशिया उसके साथ बाहें फैलाकर इठलाती हुई खड़ी थी। सब लोग शांत हो जाओ, आज मेरी और शिया की एंगेजमेंट का शुभ दिन है। मजा बढ़ाने के लिए मैंने खास तौर पर एक क्लाउन को बुलाया है। फिर मेरी तरफ मुड़कर, साइलेंट, शुरू कर अपना परफॉर्मेंस, निकल जा, दवाई तेरी है। पूरा हॉल जोरदार हंसी से गूंज उठा। मैंने अपनी गोद में पड़ी फ्लोरल सिस्टर को देखा। शर्म एक जहरीले सांप की तरह मेरा दिल कुतरने लगी। मैंने दोनों हाथ जमीन पर टिकाए, धीरे धीरे झाओ कुओं के पैरों के बीच खिसकने लगा। जैसे ही मेरा सिर लगभग निकलने वाला था, झाओ कुओं ने अचानक पैर उठाया, जोरदार तरीके से मेरी पीठ पर मारा। धड़ाम! मैं पूरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। सोचा था मैं सच में तुझे दवाई दूंगा। झाओ कुओं ने जेब से एक ग्लास वायल निकाली, मेरे सामने ही हाथ छोड़ दिया। टप! वायल जमीन पर टकराकर चूर चूर हो गई। नीला लिक्विड जमीन पर बह गया। ओह, हाथ फिसल गया। झाओ कुओं मासूम चेहरा बनाते हुए हंसी में आंसू बहाने लगा। साइलेंट, तू इतना नादान कैसे है? सच में सोचा हम एक जानवर को बचाएंगे? मैं वहीं जमीन पर पड़ा रहा। तभी मेरी जेब में फोन ने एक तेज सीटी जैसी आवाज की। मैंने फोन निकाला। स्क्रीन पर चमकीली लाल रोशनी चमकने लगी। लेजेंडरी फाइनेंशियल एम्पायर ऑपरेटिंग कोड प्रोग्रेस 100%। तू हंस क्यों रहा है? पागल हो गया क्या? झाओ कुओं ने मुझे देखते हुए भौहें सिकोड़ी। मेरे होठों की मुस्कान ने उसकी नर्व्स को झकझोर दिया। मरे हुए भिखारी, अभी भी हंसने की हिम्मत? उसने हाथ उठाया, थप्पड़ मारने ही वाला था। मैंने अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली, पूरी ताकत से जकड़ी। कड़ाक! शांत हॉल में हड्डी टूटने की साफ आवाज आई। झाओ कुओं ने सुअर जैसी चीख मारी। दर्द से एक घुटने पर बैठ गया। ठंडा पसीना बहने लगा। पलटकर हाथ उठाने की हिम्मत। सिक्योरिटी, इस पागल को पकड़ो। 10-12 होटल सिक्योरिटी गार्ड्स बैटन लेकर दौड़े, मुझे घेर लिया। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया, फोन स्क्रीन की तरफ देखा और वो लाल एग्जीक्यूट बटन दबा दिया। गड़गड़ाहट! होटल के बाहर एक कान फाड़ने वाली गड़गड़ाहट सुनाई दी। छत पर लगे क्रिस्टल चैंडेलियर भी हिलने लगे। सब मेहमान डर से कान ढकने लगे। भूकंप है। नहीं, वो हेलीकॉप्टर की आवाज थी। बड़ी बड़ी फ्लोर टू सीलिंग विंडोज से देखते ही सबकी सांस अटक गई। 3 काले अपाची कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स होटल के बाहर होवर कर रहे थे। तेज रोशनी वाले सर्च लाइट्स ने पूरे हॉल को दिन जैसा रोशन कर दिया। फिर धड़ाम! होटल का बुलेट प्रूफ ग्लास डोर एक हैवी आर्मर्ड एसयूवी से सीधे टकराकर चूर चूर हो गया। शीशे के टुकड़े जमीन पर बिछ गए। 2 कतारों में फुली आर्म्ड हथियारबंद ब्लैक सूट मर्सनरीज अंदर आए। उनकी हरकतें बिल्कुल सिंक्रोनाइज थीं। पल भर में पूरे हॉल पर कब्जा कर लिया। थोड़ी देर पहले तानाशाही दिखा रहे सिक्योरिटी गार्ड्स ने डर से अपने बैटन्स फेंक दिए, सिर पकड़कर बैठ गए। मेहमान चीखते चिल्लाते भागने लगे, पर मर्सनरीज की ठंडी बंदूकों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। झाओ कुओं अपनी टूटी कलाई की तकलीफ भूलकर चेहरा सफेद पड़ गया। तुम लोग कौन हो? पता है ये किसकी टेरिटरी है? किसी ने जवाब नहीं दिया। मर्सनरीज 2 हिस्सों में बंट गए। एक रास्ता बना दिया। सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग ट्यूको पहने, गोल्डन नन्मू वुड की वॉकिंग स्टिक लिए धीरे धीरे आगे आया। उसके सीने पर स्विस बैंक की सबसे ऊंची रैंक का पर्पल गोल्ड बैज लगा था। बुजुर्ग ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। आखिर में उसकी नजर मुझ पर आकर टिकी। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा और सबकी चौंकी हुई नजरों के सामने एक घुटने पर झुककर दाहिना हाथ सीने पर रखकर गहरी नजर नीचे झुका दी। स्विट्स बैंक एशिया रीजन हेड विल्सन, आपकी सेवा में हाजिर हूँ, यंग मास्टर। पूरा हॉल मरघट जैसी खामोशी में डूब गया। सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। लिनशिया की आंखें फटी रह गईं। वो मुझे किसी अजूबे जीव की तरह घूर रही थी। यंग मास्टर, साइलेंट, ये कौन सा ड्रामा चला रहा है तू? बदतमीजी! यंग मास्टर का नाम सीधा लेने की हिम्मत! उसने फिंगर स्नैप किया। एक मर्सिनरी आगे बढ़ा, बंदूक की बट से सीधे लिनशिया के घुटने के पीछे मारा। धड़ाम! लिनशिया दर्द से चिल्लाई, जोर से घुटनों के बल गिरी। झाओ कुओं पूरी तरह घबरा गया। वो चिल्लाते हुए बोला, ये ड्रामा है, जरूर ड्रामा है। साइलेंट तो बस एक नूडल खाने वाला भिखारी है। तुम लोगों की हिम्मत हुई कैसे इस शहर में बवाल करने की? मेरे पापा तुम्हें बख्शेंगे नहीं। विल्सन ने ठंडी मुस्कान के साथ अपने कोट से एक वेलवेट बॉक्स निकाला, खोला। अंदर एक कार्ड रखा था, लेकिन वो पहले वाला सेंट्यूरियन ब्लैक कार्ड नहीं था। ये एक पूरी तरह पारदर्शी क्रिस्टल कार्ड था, जिसके भीतर गोल्डन डेटा स्ट्रीम्स बह रही थीं। यंग मास्टर, आपका पहला ब्लैक कार्ड इन कीड़ों ने नुकसान पहुंचाया है। यह दुनिया का इकलौता जेनेसिस गॉड कार्ड है, जिसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। उसने दोनों हाथों से कार्ड मुझे सौंपा। मैंने कार्ड लिया, ऊंचे से नीचे घुटनों पर पड़े झाओ कुओं को देखा। थोड़ी देर पहले इतना कॉन्फिडेंस कहाँ गया था तेरा? मैं विल्सन की तरफ मुड़ा। 3 मिनट, मैं चाहता हूँ इनका यहाँ पूरी तरह स्टेटस खत्म हो जाए। जैसा आप कहें यंग मास्टर। विल्सन ने
झुकते हुए कहा। उसने अपना कम्युनिकेटर निकाला, सिर्फ एक शब्द बोला, किल। ये किल शब्द किसी की जान लेने के लिए नहीं था, ये फाइनेंशियल मार्केट की सबसे खौफनाक तबाही का इशारा था। झाओ कुओ जबरदस्ती खड़ा हुआ, चेहरे पर गुस्सा। साइलेंट, नाटक बंद कर। मेरे झाओ फैमिली का एसेट सैकड़ों अरब का है, तेरी एक बात से कैसे खत्म हो जाएगा? तू खुद को क्या समझता है, गॉड एम्परर? झाओ भाई सही कह रहे हैं। साइलेंट, कितने पैसे देकर एक्टर्स किराए पर लिए हैं? दिखावे के लिए। तूने लोन तक ले लिया है क्या? कोई और मेहमान बोला। मैंने उन्हें देखने की भी जहमत नहीं की। फ्लोरल सिस्टर को गोद में उठाए विल्सन से बोला, पूरे कंट्री के सबसे बेस्ट वेट को यहाँ बुलाओ 10 मिनट में। मेडिकल जेट पहले से रेडी रखो। मेडिकल जेट उड़ान भर चुका है, 5 मिनट में रूफटॉप हेलीपैड पर उतरेगा। मैंने झाओ कुओ को ठंडी नजरों से देखा। अब उलटी गिनती शुरू। हॉल की एलईडी स्क्रीन अचानक चमकी, वहां चल रही वेडिंग फोटोज गायब हो गईं। उनकी जगह झाओ फैमिली की सभी लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक के लाइन चार्ट्स आ गए। एक पल पहले तक सब ग्रीन था, फिर एक भयानक हरे रंग की गिलोटीन जैसी लाइन ने पूरी स्क्रीन को काट दिया। लिमिट डाउन। पूरे बोर्ड में क्रैश। बीप 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 बीप। झाओ कुओ की जेब में फोन बेतहाशा बजने लगा। उसने फूहड़ तरीके से कॉल उठाई। दूसरी तरफ से उसके कंपनी के सीएफओ की सुअर जैसी चीखती आवाज आई, सब खत्म, पूरी तरह खत्म। कोई अनआइडेंटिफाइड ओवरसीज मेगा कैपिटल ने हमारा इंश्योरेंस एक झटके में तोड़ दिया। बैंक्स ने लेंडिंग बंद कर दी। सप्लायर्स पेमेंट मांग रहे हैं। हमारा कैश फ्लो। झाओ कुओ का फोन जमीन पर गिरा। उसके पैर कांपने लगे। वो सीधे नीचे बैठ गया। नहीं हो सकता ये। स्क्रीन पर नंबर्स अब भी पागलों की तरह बदल रहे थे। झाओ फैमिली का गर्व, सैकड़ों अरब का एसेट सिर्फ 2 मिनट में पूरी तरह खत्म हो गया, बल्कि लायबिलिटी में बदल गया। लिनशिया अब भी नहीं समझ पाई थी क्या हो रहा है। उसने झाओ कुओ का हाथ पकड़ा। झाओ भाई क्या हुआ, कुछ बोलो ना। झाओ कुओ ने अचानक सिर घुमाया, खून जैसी लाल आंखों से मुझे घूरा। तू सच में तू है? वो अचानक पागल कुत्ते की तरह मेरी तरफ झपटा। मैं तुझे मार दूंगा। धप। वो मेरे कपड़ों को छू भी नहीं पाया कि विल्सन ने एक लात से उसे उड़ा दिया। वो जोरदार तरीके से चैंपेन टावर से टकराया। ग्लास के टुकड़े उसके पूरे बदन में चुभ गए। विल्सन की आंखों में सच्चा खतरा झलक रहा था। 2 मर्सनरीज आगे आए, बाएं दाएं से झाओ कुओ को जमीन पर दबा दिया। तभी हॉल के बाहर से तेज ब्रेक की चीखती आवाज आई। एक अधेड़ उम्र का आदमी लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते अंदर दौड़ा आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, एक जूता तो रास्ते में ही छूट गया था। ये था झाओ कुओ का पिता, झाओ जियानगुओ। उसकी नजर पहले जमीन पर दबे अपने बेटे पर पड़ी, फिर हॉल के बीचों बीच किसी देवता जैसे खड़े मुझ पर। झाओ जियानगुओ ने बिना एक पल की देरी के धड़ाम सीधे घुटनों पर गिरकर मेरे सामने पूरी तरह झुक गया। मिस्टर चेन, यंग मास्टर चेन, दया कीजिए, इस बार हमें माफ कर दीजिए। वो रोते रोते पागलों की तरह खुद को थप्पड़ मारने लगा। पूरे हॉल में उसकी चटाकेदार थप्पड़ों की आवाज गूंजने लगी। सब देखकर सुन्न रह गए। बीजिंग का इतना नामी झाओ चेयरमैन एक कुत्ते जैसी हालत में माफी मांग रहा था। झाओ कुओ ने अविश्वास से अपने पिता को देखा। पापा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इसके सामने झुक क्यों रहे हो? सिक्योरिटी को बुलाओ, इसे भगाओ यहाँ से। ये सुनते ही झाओ जियानगुओ गुस्से से कांप उठा। वो जमीन से उठा, सीधे अपने बेटे के सामने आया। थप थप थप। पूरी ताकत से लगातार 3 थप्पड़। झाओ कुओ के मुंह से खून बहने लगा, एक दांत भी उड़ गया। तुझे पता भी है तूने किससे दुश्मनी ली है? अभी थोड़ी देर पहले हमारे झाओ फैमिली के सारे अकाउंट्स स्विस बैंक ने फ्रीज कर दिए। सारे पार्टनर्स ने यूनिलैटरली कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। झाओ कुओ पूरी तरह हिल गया। वो सुन्न होकर अपने पिता को देखता रहा, फिर मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब गहरा डर उतर आया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लिनशिया को भी अब पूरी सिचुएशन समझ आ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। 3 मिनट में एक बिलियनर को बर्बाद कर देना ये इंसान के करने का काम नहीं है। उसकी नजर में मेरे लिए वो पहला घमंड अब गहरे शौक और भय में बदल चुका था। मैंने इस पूरे तमाशे को ठंडी नजरों से देखा। विल्सन, बिल्ली का डॉक्टर आया? यंग मास्टर आ गए हैं। कुछ व्हाइट कोट्स पहने, टॉप लेवल फॉरेन वेट्स, फर्स्ट एड किट्स लेकर दौड़े आए। उन्होंने तुरंत फ्लोरल सिस्टर को मेरी गोद से लिया। ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट शुरू कर दी। यंग मास्टर बेफिक्र रहें, सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स को हल्की चोट है। हमारी स्पेशल मेडिसिन देने के बाद ये जल्दी रिकवर कर लेगी। ये सुनते ही मेरा टंगा हुआ दिल आखिरकार शांत हुआ। मैं पलटा, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए झाओ कुओ के सामने पहुंचा। झाओ कुओ डर से पीछे हटने लगा। इतना ज्यादा डर गया कि उसकी पैंट में पीला लिक्विड रिसने लगा। वो डर से पेशाब कर बैठा। चेन, यंग मास्टर चेन, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई। बड़ा दिल दिखाइए, मुझे किसी कीड़े जैसा माफ कर दीजिए। मैंने ऊंचे से उसे देखा। थोड़ी देर पहले तूने ही तो कहा था ना, मुझे तेरे पैरों के बीच से निकलना होगा। झाओ कुओ पूरा बदन कांप गया। बिना किसी सोच के वो कुत्ते की तरह जमीन पर लेट गया। माफी मांगते हुए पूंछ हिलाने के अंदाज में, मैं माफी मांगता हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ भरपाई करने के लिए, प्लीज माफ कर दीजिए। उसने जोर जोर से सिर जमीन पर टकराना शुरू कर दिया। माथे से खून बहने लगा। मैं ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मैंने कहा था तेरे फैमिली को इसकी कीमत चुकानी होगी। झाओ जियानगुओ निराशा में जमीन पर ढह गया
फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उन्हें और ध्यान नहीं दिया, मुड़कर कोने में सिमटी डर से कांपती लिन शिया की तरफ देखा। मेरी नजर पड़ते ही लिन शिया का पूरा बदन झटके से हिला, जैसे उसे कोई जीवन रक्षक तिनका मिल गया हो। वो घिसटते गिरते हुए मेरे पास दौड़ी, मेरी टांग कसकर पकड़ ली। आंसू फौरन बहने लगे। प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं दिल से उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे धमकाया गया था, अगर मैंने बात न सुनी तो वो मेरे फैमिली को नुकसान पहुंचाते। साइलेंट, हमारी 3 साल की लव स्टोरी याद है? तुम पहले मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि नूडल्स में जो एक सॉसेज होता था वो भी मेरे लिए बचा रखते थे। हम फिर से शुरुआत करें, क्या ख्याल है? मैं अभी उससे ब्रेकअप कर लूंगी। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ। लिन शिया के आंसुओं से भरे उस चेहरे को देखकर मेरे अंदर उल्टी जैसी घिन उभर आई, पूरी तरह डिस्गस्ट। मैंने उसे एक झटके में पैर से दूर धकेला। अपने गंदे हाथों से मुझे मत छूना। लिन शिया गिरी, फिर भी हार नहीं मानी, वापस उठ खड़ी हुई। साइलेंट, तुम मुझे मारो, गाली दो, जो चाहो करो, बस अपना गुस्सा शांत कर लो। मुझे पता है तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए जगह है, नहीं तो तुम इस एंगेजमेंट पार्टी में क्यों आते? तुम ये सब मुझे वापस पाने के लिए कर रहे हो, है ना? उसकी ये लॉजिक सुनकर मैं हैरान रह गया। ये किस लेवल की सेल्फ ऑब्सेशन है? जैसे दुनिया के सारे मर्द उसके इर्द गिर्द ही घूमने चाहिए। गुस्से में हंसी निकल गई मेरी। लिनशिया, तुम खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रही हो। मैं यहाँ अपनी बिल्ली के लिए आया हूँ। मेरी नजर में तुम फ्लोरल सिस्टर के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। लिनशिया का चेहरा जम गया, लेकिन जल्दी ही उसने फिर वो मासूम मुंह बना लिया। साइलेंट, तुम मुझे एक जानवर से कैसे कंपेयर कर सकते हो? मैं तुम्हारी सबसे प्यारी वुमन हूँ। मैं विल्सन की तरफ मुड़ा। वो चीज दिखाओ। विल्सन ने सिर हिलाया, रिमोट का बटन दबाया। हॉल की स्क्रीन फिर बदली। इस बार स्टॉक चार्ट्स नहीं थे, लिन शिया की वीचैट चैट हिस्ट्री थी। बड़ी स्क्रीन पर ढेरों चैट स्क्रीनशॉट्स रोल होने लगे। जाओ भाई, वो भिखारी साइलेंट आज फिर नूडल्स खा रहा है। हंसी आ रही है मुझे। मिस्टर वांग, आज रात हिल्टन में मिलते हैं। वो नया आया बैग भी लेना है मुझे। लिशाओ, वो बुढ़ा सच में डिस्गस्टिंग है। तुम कहीं ज्यादा बेटर हो। पूरे हॉल में हलचल मच गई। ये सिर्फ झाओ कुओ के साथ चैट नहीं थी, बल्कि कई और अमीरजादों और सीईओज के साथ की गई इंटीमेट बातचीत भी थी। टाइमलाइन देखो तो ये सब मेरे और उसके 3 साल के रिलेशनशिप के दौरान चला था। लिन शिया का चेहरा एक पल में कागज जैसा सफेद पड़ गया। वो चीखते हुए स्क्रीन की तरफ झपटी। बंद करो इसे, जल्दी बंद करो। ये फेक है, ये एडिटेड है। मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा। चाहे तो होटल के रूम बुकिंग रिकॉर्ड्स भी पब्लिकली डाल दूं। झाओ कुओ, जो अब तक जमीन पर सिर टकराकर माफी मांग रहा था, अचानक चौंककर सिर उठाया। इन चैट रिकॉर्ड्स को देखकर वो एक झटके में सारी शर्म भूल गया। लिन शिया, बाहर किसी और मर्द के साथ धोखा। झाओ कुओ खुद तो शोविनिस्ट था, पर एक चीज जो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, चीट होना। वो गुर्राते हुए झपटा, लिन शिया के बालों को कसकर पकड़ा, जोरदार थप्पड़ मार दिया। ठप! लिन शिया के होंठ से खून बहने लगा। वो भी कमजोर नहीं पड़ी। चीखते हुए झाओ कुओ के चेहरे पर नाखून चलाने लगी। किस हक से मुझे दोष दे रहा है तू? तू खुद क्या है? एक पैरासाइट, जिसकी अपने घर के बिना कोई कीमत नहीं। दोनों पागल कुत्तों की तरह जमीन पर लौटने लगे, एक दूसरे को काटते, गाली देते हुए। थोड़ी देर पहले जो हाई सोसाइटी प्यार भरा नाटक चल रहा था, वो पूरी तरह खत्म हो गया। मैंने इस पूरे तमाशे को बेहद ठंडी नजरों से देखा। कोई हमदर्दी नहीं, सिर्फ बदले की एक गहरी संतुष्टि। पी पी पी। होटल के बाहर सायरन की तेज आवाज आई। कई पुलिस कार्स गेट के बाहर रुकी। फुली आर्मर्ड पुलिस अंदर दौड़ी। लीड ऑफिसर ने झाओ जियानगुओ के सामने जाकर अरेस्ट वारंट दिखाया। झाओ जियानगुओ, तुम पर मल्टीपल इकोनॉमिक क्राइम्स, इलीगल फंड रेजिंग और क्रिमिनल सिंडिकेट डीलिंग्स का आरोप है। हम तुम्हें कानून के तहत अभी अरेस्ट कर रहे हैं। झाओ जियानगुओ की आंखें पलट गईं। वो सीधे बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस ने फुर्ती से उसे हैंडकफ लगाए। फिर 2 कांस्टेबल्स उस अब भी लड़ते हुए झाओ कुओ और लिन शिया के पास पहुंचे। जबरदस्ती दोनों को अलग किया। प्लीज कोऑपरेट, हमारे साथ चलो, इन्वेस्टिगेशन में मदद करो। ठंडी हैंडकफ की क्लिक की आवाज आई। झाओ कुओ की कलाई पर बंद हो गई। झाओ कुओ बुरी तरह स्ट्रगल करने लगा। छोड़ो मुझे, मैं झाओ फैमिली का एल्डेस्ट सन हूँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पापा तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे पापा तो तुमसे पहले ही अंदर जा चुके हैं। झाओ कुओ को जबरदस्ती घसीटा जा रहा था। मेरे पास से गुजरते हुए उसने मुझे जहर भरी नजरों से घूरा। साइलेंट, ज्यादा खुश मत हो। मरने के बाद भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। मरने के बाद भी कुछ करने की तेरी लायकात नहीं है। लिन शिया जमीन पर बैठी। झाओ फादर सन को घसीटा जाते देखकर पूरी तरह टूट गई। उसे समझ आ गया कि उसका आखिरी सहारा भी चला गया। वो अचानक पलटकर फिर से घिसटते हुए मेरी तरफ लपकी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं सब कुछ खोना नहीं चाहती। मैं सब कुछ चुकाने को तैयार हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। मैं इतना कुछ नहीं खो सकती। जो कुछ भी तुम्हें पहले दिया था वो अब सिर्फ तुम्हारा डेट है। मैंने ठंडी आवाज में कहा। पूरा हिसाब निकालो। इसने मुझसे कुल कितने पैसे लिए? एक एक पैसा वापस चाहिए, उसकी माँ के इलाज वाले पैसे भी शामिल करके। साइलेंट, तुम पागल हो गए हो? वो मेरी माँ की जान बचाने वाले पैसे थे। तुम उसे मरने पर मजबूर करना चाहते हो? जब तुमने मेरी जान बचाने वाले पैसे लेकर एक अनजान आदमी को घड़ी दिलाई थी, तब तुमने सोचा था कि मैं मर सकता हूँ? मैं ठहरा। इंसाफ और कानून आखिर में हर किसी को उसका जवाब देते हैं। मैंने एक इशारा किया। 2 मर्सिनरीज आगे
आगे आए, सीधे लिनशिया को उठा लिया। निकाल दो, मैंने बस 2 शब्द कहे। लिनशिया चीख उठी, साइलेंट। मर्सनरीज को कोई दया नहीं आई। पल भर में लिनशिया का शनेल हाई एंड ड्रेस, हर्मेस बैग, कलाई पर पहनी हुई लग्जरी वॉच और कानों में लगे डायमंड स्टड्स सब बर्बर तरीके से उतार लिए गए। वो सिर्फ एक पतली अंडरवेयर में सारे मेहमानों की नजरों के सामने डर से कांपती रह गई। इसे बाहर ले जाओ, मुझे और डिस्टर्ब नहीं होना। लिनशिया को एक कचरे के थैले की तरह होटल के गेट से बाहर फेंक दिया गया। बाहर तेज बारिश अब भी बरस रही थी। हॉल में एक मरघट जैसी खामोशी छा गई। सभी मेहमान सांस रोककर बैठे थे। हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं थी। डर था कि इस मूडी बिलियनियर को कहीं फिर गुस्सा न आ जाए। मैं मुड़ा, फ्लोरल सिस्टर का इलाज करते वेट को देखा। यंग मास्टर, इसके वाइटल साइंस अब स्टेबल हो गए हैं। अच्छी देखभाल से ये जल्द ही पहले जैसी एक्टिव हो जाएगी। मैंने एक गहरी सांस ली। कस के बंधी नर्व्स आखिरकार ढीली पड़ गईं। मैं आगे बढ़ा, धीरे से फ्लोरल सिस्टर के सिर पर हाथ फेरा। फ्लोरल सिस्टर ने आंखें खोली, कमजोर सी मेरी उंगलियों को चाटा। म्याऊं, मैं मुस्कुरा दिया। चल फ्लोरल सिस्टर, तुझे घर ले जाता हूँ। 1 महीने बाद बीजिंग के सबसे बड़े बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD के कोर में एक ग्लोबली लिमिटेड एडिशन बुगाटी ला वूटरनोयर धीरे धीरे रोड के किनारे आकर रुकी। दरवाजे पंखों की तरह ऊपर खुले। मैं अरमानी के कस्टम टेलर्ड सूट पहने नीचे उतरा। अब फ्लोरल सिस्टर का फर रेशम जैसा चमकदार था, शरीर स्वस्थ और भरा भरा। कहाँ गई वो कमजोर हालत जो इंटरनेट कैफे में नूडल्स खाते वक्त थी। म्याऊं, फ्लोरल सिस्टर ने घमंड से आवाज निकाली, सिर से मेरे गाल पर रगड़ी। मैंने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया। पता है, आज सबसे एक्सपेंसिव टूना दिलवाऊंगा तुझे। तभी सड़क किनारे से एक फटे पुराने कपड़ों वाला आदमी दौड़ता हुआ आया। सीधे मेरी कार के फ्रंट से टकराने के लिए झपटा। धड़ाम, वो पर्सन जमीन पर गिरा, दर्द से चीखने लगा। आह, मार दिया मुझे। इतनी लग्जरी कार चला रहा है, आंखें नहीं है क्या? पीछे वाली मेबक से कुछ बॉडीगार्ड्स तुरंत दौड़े, उस पर्सन को जमीन पर पकड़ लिया। मैंने हल्की सी भौहें सिकोड़ी, आगे बढ़ा। जब उस जमीन पर पड़े इंसान का चेहरा साफ दिखा तो मैं एक पल के लिए ठहर गया। लिनशिया थी। उसके बाल सूखे और उलझे, चेहरा गंदगी से भरा, बदन पर एक फटी पुरानी जैकेट जो बदबू मार रही थी। कभी हद से ज्यादा लग्जरी में जीने वाली वो गोल्ड डिगर अब स्ट्रीट पर फेक एक्सीडेंट करने वालों में शामिल हो गई थी। लिनशिया गार्ड्स द्वारा जमीन पर दबाई हुई पूरी ताकत से स्ट्रगल करती रही। जब उसने सिर उठाकर मेरा चेहरा देखा तो पूरी तरह जम गई। साइलेंट, उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। नजर मुझसे और पीछे खड़ी बुगाटी के बीच घूमने लगी। तू कैसे? मैं ऊंचे से उसे देखते हुए बोला, चेहरे पर कोई भाव नहीं। क्या हुआ? स्कैम करने के लिए मुझी को चुन लिया? लिनशिया अचानक पागलों की तरह स्ट्रगल करने लगी। साइलेंट, मेरे पैसे वापस दे। तू शैतान है, तूने मुझे बहुत बर्बाद कर दिया। असल में उस रात होटल से निकाले जाने के बाद मेरी टीम ने तुरंत डेट रिकवरी प्रोसेस शुरू कर दिया था। लिनशिया को न सिर्फ मुझसे लिए हुए 3 साल के सारे पैसे वापस देने पड़े, बल्कि झाओ कुओ के एसेट्स ट्रांसफर में मदद करने के आरोप में उसे सस्पेंडेड सेंटेंस भी मिली। ऊपर से भारी डेट का बोझ। उसके पेरेंट्स ने शर्म से उसे रिश्ता ही तोड़ लिया। जो अमीरजादे कभी उसके इर्द गिर्द घूमते थे, अब उससे किसी बीमारी की तरह दूर भागने लगे। अब उसके पास रहने की भी कोई जगह नहीं थी। ब्रिज के नीचे सोना पड़ता था। बर्बाद कर दिया? मैंने ठंडी हंसी दी। रास्ता तूने खुद चुना था, मैंने सिर्फ अपना हक वापस लिया है। लिनशिया ने अचानक स्ट्रगल करना बंद कर दिया। उसकी नजर मेरे कंधे पर बैठी फ्लोरल सिस्टर के गले में लगे कॉलर पर जाकर टिक गई। उसकी आंखों में गहरी जेलसी और नफरत उभर आई। किस हक से एक जानवर करोड़ों के डायमंड्स पहन सकता है और मैं यहाँ कचरा उठाने को मजबूर हूँ? साइलेंट, ये अन्याय है। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। अन्याय? जब तूने पैसों के लिए मुझसे धोखा किया था तब क्या तूने इंसाफ की बात की थी? जब तूने झाओ कुओ को फ्लोरल सिस्टर की पूंछ रौंदने दिया तब क्या तूने उससे इंसाफ की बात की थी? मैं मुड़ा, उसे और ध्यान न देते हुए। इसे दूर फेंक दो, मेरी कार गंदी मत करने देना। गार्ड्स ने लिनशिया को किसी मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटते हुए बगल की एक टैंक गाली में फेंक दिया। मैं कार में बैठा, इंजन चालू की। बुगाटी ने एक गहरी दहाड़ छोड़ी, तीर की तरह ट्रैफिक में समा गई। रियर व्यू मिरर में लिनशिया की निराश चीखें धीरे धीरे पीछे छूट गईं। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील थामा, दूसरे से हल्के से फ्लोरल सिस्टर को सहलाया। फ्लोरल सिस्टर, बदला पूरा हुआ, कैसा लग रहा है? फ्लोरल सिस्टर ने आलस से एक उबासी ली। म्याऊं, जैसे कह रही हो। ठीक ही है, बस एक बोरिंग सा ड्रामा था। कार तेज रफ्तार से दौड़ती रही। आखिर में एक पुरानी टूटी फूटी सी सड़क के सामने रुकी। यहाँ था वो अर्बन विलेज जहाँ मैंने 3 साल गुजारे थे। वो इंटरस्टेलर नाम का ब्लैक इंटरनेट कैफे अब भी अपना धुंधला बोर्ड जलाए खड़ा था। मैंने दरवाजा खोला, नीचे उतरा। कैफे के अंदर अब भी वैसा ही धुआं, कीबोर्ड की खटखट और गाली गलौज की आवाजें भरी थीं। मोटा वांग काउंटर के पीछे बैठा अपने पैर के अंगूठे खुजाते हुए लाइव स्ट्रीम देख रहा था। डोर बेल सुनकर बिना सिर उठाए बोला, इंटरनेट चलाना है तो अपना ID कार्ड लाओ, ओवरनाइट पैकेज 30। मैं काउंटर के पास गया, उंगली से टेबल पर हल्की सी थपती। मालिक वांग, बिजनेस अच्छा चल रहा है? वो जानी पहचानी आवाज सुनकर मोटा वांग ने अचानक सिर उठाया। मेरा चेहरा और मेरे बदन पर पहना
पहना हुआ कॉस्टली सूट देखते ही उसके गालों का मांस बुरी तरह कांपा। साइलेंट? उसने अपनी आंखें मली जैसे उसे भरोसा नहीं हो रहा हो। फिर बाहर देखा, दरवाजे पर खड़ी वो बुगाटी और 4 सूट्स पहने बॉडीगार्ड्स ने उसकी हिम्मत बिल्कुल तोड़ दी। धड़ाम! मोटा वांग सीधे कुर्सी से फिसलकर जमीन पर गिरा, घुटनों पर आ गया। चेन सर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं इंसान को इंसान समझने के काबिल नहीं था। मैं एक कुत्ता ही हूँ। बड़ा दिल दिखाइए, मुझे माफ कर दीजिए। वो लगातार खुद को थप्पड़ मारता रहा। उस दिन जब झाओ कुओं ने कैफे से निकालने कहा था तो सबसे पहले उसी ने मुझे लताड़ा था, गिरते हुए को धकेला था। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। उठो। मोटा वांग कांपते हाथों से उठा, पूरा बदन डर से थर-थर कांप रहा था। चेन सर, आपका क्या ऑर्डर है? मैंने जेब से एक चेक निकाली, टेबल पर रख दी। ये इंटरनेट कैफे मैंने खरीद लिया। मोटे वांग ने चेक पर लिखी नंबर देखी, आंखें फट गईं। 1 करोड़? ये टूटा फूटा कैफे जमीन और मशीनों को मिलाकर भी 50 लाख से ज्यादा का नहीं था। चेन सर, आप ये पैसे लो, बीजिंग छोड़ दो। मुझे फिर कभी अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं। मोटा वांग जैसे किसी भारी सजा से बच गया। मैं काउंटर के पीछे गया, वो हिडन कंपार्टमेंट खोला, वही जगह जहां से फ्लोरल सिस्टर ने वो ब्लैक कार्ड निकाला था। अंदर खाली था। मैं मुड़ा, कंधे पर बैठी फ्लोरल सिस्टर की तरफ देखा। फ्लोरल सिस्टर, तू आखिर कैसी देवी है? फ्लोरल सिस्टर मेरे कंधे से नीचे कूदी, हल्के से कीबोर्ड पर उतरी। उसने पंजा बढ़ाया, तेजी से कीज दबाई। स्क्रीन पर अचानक एक ब्लैक डायलॉग बॉक्स उभरा। सफेद अक्षर धीरे धीरे नजर आने लगे। होस्ट की प्रोबेशन पीरियड समाप्त। इमोशनल कंट्रोल S रैंक। काउंटर अटैक डिसाइसिवनेस S रैंक। बधाई हो, अब आप औपचारिक रूप से एबिस फाइनेंशियल एम्पायर के इकलौते एयर बन गए हैं। मैं स्क्रीन पर लिखे शब्दों को देखता रहा, पूरी तरह शॉक में। एबिस फाइनेंशियल एम्पायर, मैं धीरे से बोला। फ्लोरल सिस्टर ने सिर घुमाया, गोल्डन ग्रीन आंखों से मुझे गहराई से देखा। स्क्रीन पर अगले शब्द उभरने लगे। जाओ फैमिली तो बीजिंग की एक तीसरी दर्जे की फैमिली थी। असली गेम अब शुरू हो रही है। आपका नेक्स्ट मिशन, 1 महीने के भीतर बीजिंग के 4 मेजर फैमिलीज में से एक शेन ग्रुप को अक्वायर करना। मिशन फेल होने पर पेनल्टी एलिमिनेशन। मैंने ठंडी सांस खींची। शेन ग्रुप, वो सच में एक जायंट था। सैकड़ों अरब का एसेट, दोनों काली और सफेद दुनिया में समान पकड़। 1 महीने में उसे एक्वायर करना, यह असंभव जैसा था। फ्लोरल सिस्टर, मुझे तंग कर रही है क्या? मैं गाली छोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। फ्लोरल सिस्टर ने म्याऊं कहा। स्क्रीन पर फिर से शब्द उभरे। फंड अनफ्रोजन, $1 ट्रिलियन US। ग्लोबल टॉप टियर बिजनेस टीम ऑलरेडी पोजिशनड। एबिस असैसिन क्लैन ऑन स्टैंड बाय। होस्ट, प्लीज बिगिन योर परफॉर्मेंस। उस लंबी लिस्ट ऑफ नंबर्स को देखकर मैंने एक गहरा सांस खींचा। सारा डर और आश्चर्य पल भर में एक अभूतपूर्व उत्साह में बदल गया। $1 ट्रिलियन, इतने पैसों से शेन ग्रुप एक्वायर करना तो छोड़ो, एक पूरा स्मॉल कंट्री भी खरीदा जा सकता था। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली, अपने भीतर उभरती एक जोशीली ताकत को महसूस किया। वो पुराना साइलेंट जो इंटरनेट कैफे में नूडल्स खाता था, जिसे गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, जिसे एक रिच सेकंड जनरेशन ने पैरों तले कुचला, वो उस बारिश की रात में पूरी तरह मर चुका था। अब जो यहाँ खड़ा है वो एबिस फाइनेंशियल एम्पायर का एयर है। मैंने फ्लोरल सिस्टर को गोद में उठाया, बड़े कदमों से कैफे से बाहर निकला। बाहर विल्सन पहले से कार के पास इज्जत से खड़ा इंतजार कर रहा था। यंग मास्टर, शेन ग्रुप की सारी डिटेल्स आपके टैबलेट पर भेज दी गई हैं। आज रात शेन फैमिली का एक चैरिटी गाला है, आप जाना चाहेंगे? मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। चलो, एक्विजिशन से पहले उन्हें एक वेलकम गिफ्ट तो देना ही चाहिए। मैं कार में बैठा। बगैटी ने एक कान फाड़ने वाली गर्जना छोड़ी, किसी रात के भूत की तरह बीजिंग के सबसे चहल पहल वाले सेंटर की तरफ उड़ चली। खिड़की के बाहर नियोन लाइट्स चमक रही थीं, मेरी आंखों में उतरकर एक जलती हुई एम्बिशन का रूप ले रही थीं। झाओ कुओ, ये तो बस एक एपेटाइजर था, असली तूफान अभी आना बाकी है।